नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात होगी कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरती रही है। सोमवार को एक बार फिर कांग्रेस ने रायपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया और छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों पर अपना विरोध जाहिर किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का यह दावा है कि सिर्फ रायपुर में ही एक साल में 93 हत्याएं, 268 बलात्कार के मामले हो चुके हैं। कांग्रेस ने प्रदेश भर में एक साल में अलग अलग अपराधों के आंकड़े भी जारी कर दी। बैज ने कहा कि भाजपा सरकार अपराध रोकने में विफल हुई है और जनता डरी हुई है। दीपक बैज ने कहा कि लूट और किडनैपिंग में भी रायपुर टॉप पर है। 515 से ज्यादा किडनैपिंग की वारदातें हो चुकी हैं और प्रदेश में 3644 किडनैपिंग और 1114 लोगों की हत्याएं हुई हैं, जबकि 3191 महिलाओं से बलात्कार की वारदातें हैं। बता दें कि इससे पहले भी विधानसभा में कांग्रेस ने बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया था। सोमवार को कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कांग्रेस के जिंदा रहने की कोशिश है। भाजपा ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस में कोई नेता नहीं है, बस परिवार है। क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और बढ़ते अपराधों को रोकने की सरकार की आखिर क्या योजना है? आज की चर्चा इसी पर होगी। उससे पहले बयानों पर एक नजर। कांग्रेस को जिंदा रहना और जिंदा देखना भी, इसके लिए ये सब उपक्रम और मेरी सहानुभूति है उनकी कोशिशों में। लोकतंत्र में हिस्सेदार बने रहेंगे, छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। समिति के द्वारा अभी बढ़ते हुए अपराध को लेकर जो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जा रहा है, दरअसल आज कोई सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं कि राजधानी में पुलिस बल बढ़ाया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही कह रहे हैं कि आम जनता सुरक्षित नहीं रहा। और जिस प्रकार से अभी प्रशासनिक अधिकारियों की, जिला के एसपी, कलेक्टर जो बदले गए हैं, सरकार खुद मान रही है कि कंट्रोल में कुछ है ही नहीं है। अजय चंद्राकर जी को उनके सहयोगी साथी, जिसको अपना बड़ा भाई मानते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी की जो चिट्ठी, उसको पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तय किया, अभी परसों ही तय किया कि कल ही सूचना मिली हम सबको अलग अलग राज्यों में जाना, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो पार्टी के काम से यदि मैं यहाँ अनुपस्थित हूँ तो उसे किस प्रकार से अनुपस्थिति माना जाएगा? यदि यहाँ रह के मैं नहीं जाता तो बात अलग थी। अब अजय चंद्राकर जी को बहाना मिल गया है उसको बयान देना। तो अजय चंद्राकर जी की स्थिति ये है कि उसको तो वैसे भी दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल फेंक दिए हैं। न संगठन में उसको स्थान मिला है, न सत्ता में स्थान मिला है। तो अपराध को लेकर चर्चा क्रम है और इन सब के बीच में कांग्रेस का प्रदर्शन कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। चलिए इसी पर जवाब लेंगे। आलोक सोनी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, प्रगति भाजपा कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आलोक जी, एक तरफ कांग्रेस लगातार राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती रही है, वही दूसरी तरफ बीजेपी लगातार यही कहती आई है कि ये कांग्रेस अपने आप को जीवित रखने की एक नाकाम कोशिश कर रही है। क्या जो आंकड़े आज कांग्रेस ने अपराध को लेकर जारी किए, चाहे वो बलात्कार के मामले हो, किडनैपिंग के या हत्या के या चोरी के, क्या इन आंकड़ों को भी बीजेपी सरकार नकारेगी या मानेगी कि हाँ स्थिति थोड़ी डावाडोल चल रही? अभिषेक जी, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस जो आंकड़े जारी कर रही है, आंकड़ों की सच्चाई जानने की तो आवश्यकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों में, कांग्रेस के शासनकाल में और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो मूल जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंसेस है, ये है कि कांग्रेस के समय पे तो एफआईआर ही नहीं किए जाते थे। आज हमने एफआईआर की व्यवस्था कर रखी है, तो कोई भी कहीं से भी बैठ करके अपने घर से भी एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। तो जब एक शासन में भ्रष्टाचारियों का शासन था, कुशासन की व्यवस्था थी, कुशासन था, और वहां पर में अपराधियों का जो गढ़ बना हुआ था, वहां जब एफआईआर ही नहीं होते थे, तो जब आप आंकड़े पे जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल हर संभव कोशिश कर रही है कांग्रेस की आंकड़ों को दर्शा करके दिखाया जा सके। तो हमने ये व्यवस्था दी है जनता को कि वो अपने घर बैठे एफआईआर कर सकते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में एफआईआर करना मुश्किल था, इस वजह से वो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन असली स्थिति जो है इस वक्त देश में, प्रदेश में लगातार कांग्रेस, चाहे तो डीएलएफ जमीन घोटाला हो, चाहे
पेपर जो एक पेपर है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ उसका, प्रियंका गांधी सोनिया गांधी हेराल्ड वाली बात करें उसके, और प्रदेश की स्थिति तो आपको पता ही है कि कितने सारे लगातार घोटालों में उनके नाम चल रहे हैं, उनके नेताओं के नाम चल रहे हैं, उनकी जांच चल रही है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए जो ध्यान भटकाने की जो कोशिश है वो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, यही एक मूल मुद्दा है इस प्रदर्शन का। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति है, भयावह स्थिति है। कांग्रेस को तो अपने जो सहयोगी राज्य है उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आज एक बार भी उन्होंने मुर्शिदाबाद में या वेस्ट बंगाल में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के बारे में कोई बात नहीं करी, या आकर के कोई भी एक भी कांग्रेस के नेता ने इस पर कोई बयान तक नहीं दिया है, जबकि ये उनके सहयोगी है वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी शासन कर रही है। तो कांग्रेस जो है वो कुल मिलाकर के जनता का जो ध्यान है उसका आकर्षण को नहीं, जनता के ध्यान को भटकाने की जो है वो कोशिश कर रही है। आलोक जी, आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो जो मामले थे वो दर्ज ही नहीं होते थे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या पुलिस का काम सिर्फ मामले दर्ज होने के बाद ही कार्रवाई करना है, या आपराधिक मामले घटनाएं ना हो, इनकी रोकथाम हो और इन पर कड़ी निगरानी हो, ये भी तो पुलिसिंग की जिम्मेदारी है? बिल्कुल पुलिसिंग की जिम्मेदारी है अभिषेक जी, क्यों नहीं है। लेकिन अगर एक शासन में आपके जो पीड़ित है वो एफआईआर तक नहीं कर पा रहे हैं, वो एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं, वहां प्रशासन थाना उन्हें भगा दिया जा रहा है, ये कितनी बड़ी गलती है, इसको भी तो मानने की आवश्यकता है। और यही काम हुआ है कांग्रेस के शासनकाल में, इस वजह से ये आंकड़ों की बाजीगरी बता रहे हैं। लेकिन असली मेन मुद्दा जो है वो तमाम तरह से कांग्रेस इस वक्त जो देश से लेकर के प्रदेश तक जो बदनामी झेल रही है, इनके तमाम बड़े से बड़े नेता जो है इस वक्त भ्रष्टाचार के आकंठ में गले तक डूबे हुए, इस ध्यान को भटकाने की पूरी कोशिश है। ये धरना प्रदर्शन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आलोक जी, जघन्य अपराधों को छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें आरोपी का अपना पर्सनल मोटिव होता है, लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए जिस तरह से बाहरी राज्यों से शराब आ रही है, तस्करी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में की जा रही, हमने ये घटनाएं देखी, हत्या, किडनैपिंग, खासतौर से रायपुर बिलासपुर जैसे क्षेत्र में ये जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरी, किडनैपिंग, नकबजनी की, ये इसको क्यों नहीं सीमित कर पा रहे? सवाल इसी पे तो उठ रहा है ना कि अगर कोई घर से बाहर निकल रहा है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने शहर में, तो वो सवाल तो मौजूदा सरकार से ही करेगा। बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई इनकार नहीं है। और जहां तक इन घटनाओं की बात है, पुलिसिंग अपना काम कर रही है। आज एक भी अपराधी अभिषेक जी ऐसा नहीं है जो अपराध करके बच के चले जाए। हाँ, जहां तक आप अपराध बढ़ने की बात करते हैं तो ये इसको रोकथाम के लिए जो और पुलिसिंग की आवश्यकता है, इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आदरणीय श्री हमारे जो दिग्गज नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने कि पुलिसिंग को बढ़ाया जा सके, संख्या को बढ़ाया जा सके और जो शासन और कानून की जो व्यवस्था है उससे और सुदृढ़ किया जा सके, इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है, जिसे कांग्रेस जो है गलत अंदाज में पेश कर रही है इस वक्त। ठीक है, प्रगति जी क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है आपके कार्यकाल में तो स्थिति और भी खराब थी, आपराधिक घटनाएं तो होती थी लेकिन उनका एफआईआर में जिक्र तक नहीं होता था। बीजेपी कह रही है कि हमने चीजों को और एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बनाया है ताकि लोग आसानी से शिकायत कर सके। क्या जवाब है कांग्रेस का इस पे? देखिए अभिषेक जी, भाजपा की जो सरकार है वो सत्ता के नशे में चूर है और जनता बेचारी मरने को मजबूर है। ये हाल अभी राजधानी रायपुर का पूरे छत्तीसगढ़ का बना हुआ है। और जो भी आंकड़े हमारे सीनियर नेताओं ने आज प्रदर्शन के दौरान पेश किए वो सभी विधानसभा के आंकड़े थे कि पिछले लगभग 1.5 साल की सरकार में 3195 बलात्कार की घटनाएं सामने आई। ये आपने सुना होगा 58 जो लूट और डकैती के मामले प्रदेश भर में पिछले 1.5 साल में, 632 जो चाकूबाजी हुई है। तो ये सारे आंकड़े विधानसभा के हैं अभिषेक जी, ये हमने अपने आंकड़े बनाए नहीं है, ये आंकड़े विधानसभा में पेश किए हुए हैं। और विधानसभा के आंकड़ों का उल्लेख आज जहां से हमने प्रदर्शन किया उस प्रदर्शन स्थल से हमारे सीनियर नेताओं के द्वारा ये बोला गया। मैं सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को कि आप पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं बोलते। अरे आपके जो इस प्रदेश का दुर्भाग्य समझिए अभिषेक जी कि इस प्रदेश के गृह मंत्री जिन्हें ये नहीं पता कि उनके गृह जिले की से थोड़ी दूर लोरमी की लड़की पिछले 12 दिन से गायब है, वो उसे ढूंढवा नहीं पा रहे हैं और बंगाल पर बात कर रहे हैं। आज एक घटना हुई है मरवाही में, 11वीं में 9th क्लास में पढ़ने वाली, आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा जिसके साथ बलात्कार हुआ और 1 महीने का गर्भ है, उसके पेट में 1 महीने का बच्चा पल रहा है। तो ये तो इस प्रदेश की स्थिति है। दुर्ग कांड जिसके लिए आज हमने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया, पुलिसिंग कहाँ है? देखिए पिछले दिनों राजधानी रायपुर के पंडरी में जो घटना हुई अभिषेक जी, उसमें जब मैं खुद उस जांच समिति की सदस्य थी और जब मैं पीड़ित परिवार से हम मिलने गए
तो अभिषेक जी, पीड़ित परिवार द्वारा ये बताया गया कि पुलिस हमको कोऑपरेट नहीं कर रही थी। वो 2 बजे थाने पहुंचे हैं अभिषेक जी, और रात के 10 बजे उस बच्ची को डॉक्टरी मुलायजा के लिए भेजा गया। तो इस प्रदेश का कुशासन, इस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, जो फेल लॉ एंड ऑर्डर है, ये सरकार हर तरीके से, विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, तो ये तो जनता के सामने प्रगति जी, वो तो आज आपने प्रदर्शन में आंकड़े रख दिए। जो सवाल आपने पूछा जरूर उसका आलोक जी से जवाब लेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे कारण क्या देखती है कांग्रेस? क्योंकि एक तरफ बीजेपी की मौजूदा सरकार नक्सली मोर्चे पर काफी सफल है, और जहां पर पुलिसिंग आसान होना चाहिए शहरी क्षेत्रों में, वहां पर ही घटनाएं बढ़ रही। क्या कारण इसके पीछे? क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं हो। देखिए अभिषेक जी, आप यदि नक्सली मोर्चे की बात करें तो पहले डबल इंजन की इनकी एक सरकार और थी जो 13 से 18 के बीच में थी, तब ये नक्सली मुद्दों पे क्यों नहीं काम किए? इन्होंने नक्सलियों को यदि ये खदेड़ना चाहे तब भी प्रधानमंत्री मोदी थे, माननीय रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। देखिए ये नक्सलियों का जो ढोल पीट रहे हैं कि नक्सली नक्सली नक्सली, तो नक्सलियों पर जो ऑपरेशन हुए वो छत्तीसगढ़ में हमेशा से चले आ रहे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी के काल में भूपेश बघेल जी ने भी किया, लेकिन ये सिर्फ बस्तर के खजाने को लूटने के कारण ये आज नक्सली पीट रहे हैं। इनकी पुलिसिंग एकदम फेल है, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री के कंट्रोल के बाहर है। अभिषेक जी, आज जब हम प्रदर्शन कर रहे थे वहां ये स्थिति थी कि महिला पुलिसकर्मी कम थे। अभिषेक जी, पुलिसकर्मी महिलाओं को धक्का देकर पीछे कर रहे थे। मतलब ये उधर का जो सिनेरियो था, वीडियोस आपके पास भी आएंगे। हमने हाथ जोड़कर निवेदन किया उन पुलिसकर्मियों से कि महिला पुलिस लगाइए। तो मतलब ये तो इस प्रदेश की स्थिति है। आए दिन आप देखिए, आपकी पार्टी कांग्रेस ने रोज हो रहे हैं अभिषेक जी, 3 बलात्कार, जहाँ महिलाओं की आबरू लुट रही है। हमने चुनाव हारा है, हमने विधानसभा चुनाव हारा, हमने लोकसभा चुनाव हारा, हम नगरीय निकाय के चुनाव हारे, हम पंचायत चुनाव हारे, लेकिन इस प्रदेश की जनता के पक्ष के लिए, इस प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा मैदान में रहेगी। क्योंकि कुर्सी तो आती जाती है, लेकिन जनता की सेवा कांग्रेस पार्टी पहले भी कर रही थी और अभी भी लड़कर हम जनता के अधिकार जनता को दिलाने का कार्य कर रहे हैं। जी अभिषेक। ठीक है, रमेश जी क्या कहेंगे इस पर? आपराधिक घटनाएं तो हम देख ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ इकलौता नहीं है, तमाम राज्यों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन क्या इस बात को सच मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ के खासतौर से शहरी क्षेत्रों में हत्या और बलात्कार के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं? लगातार डेली हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अभी प्रगति जी बता रही थी लोरमी का, उन्होंने जो उदाहरण दिया, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कहां पे चूक हो रही है? क्योंकि इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल जी भी चिट्ठी लिख चुके हैं मुख्यमंत्री जी को, और रिक्त पदों पर भर्ती की बात अगर पार्टी के इतने बड़े वरिष्ठ नेता कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर फोर्स की कमी तो है ही। और शायद प्रगति जी भी कह रही थी कि महिला जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे वहां पर पुरुष पुलिसकर्मी तैनात थे। बहुत सारी चुनौतियां हैं सामने, लेकिन ये जो प्रदर्शन हो रहा है और इस वक्त जो राज्य सरकार की स्थिति है कानून व्यवस्था को लेकर, उस पर आपके क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए अभिषेक जी, पहले तो मैं प्रगति वाजपेयी जी को धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक गंभीर मुद्दे पर आंदोलन खड़ा किया और उसमें बात उठाई, और कांग्रेस को उठाना भी चाहिए। मुख्य विपक्ष होने के नाते उनका नैतिक दायित्व है, उनकी अहम जिम्मेदारी है। दूसरी बात अभिषेक जी, आपने एक सवाल किया कि आखिर इस अपराधों के बढ़ने के पीछे वजह क्या है। अपराध तो होते ही रहते हैं, पर अपराधों के पीछे बढ़ने की वजह क्या है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस पर मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष को भी बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, और विपक्ष को भी इस बात को समझने की जरूरत है, ताकि वो सत्ता पक्ष को कोई सुझाव दे सके, सलाह दे सके। अब आपको अपराधों की स्थिति पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखें तो अपराधों को अगर क्लासिफाइड करें तो मैक्सिमम अपराध घरेलू हिंसा के हैं, पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, इस तरह की घटनाएं हैं। दूसरी घटनाएं हैं स्कूलों से संबंधित, जैसे छात्रावास में प्रगति जी ने भी कहा कि वहां सेक्सुअल असॉल्ट के मामले पाए गए। तीसरा जो है नशे में लिप्त लोगों की अपराध में शामिल होने की घटनाएं हैं। अभी यहीं खमारडी या खमतराई में बहुत गंभीर घटना हुई, एक बच्चे की हत्या कर दी गई नशे के चक्कर में।
इसी तरह से अक्सर ऐसा घटनाएं होती रहती हैं। अब आप देखिए, इन घटनाओं को रोके जाने के लिए पुलिस को प्रयास करने चाहिए। जो गलतियां मैं देखता हूं शहर में रहने के नाते, कि पुलिस की पेट्रोलिंग ऐसे जगहों पर नहीं है जहां पे क्राइम बेल्ट है। जो क्राइम प्लेसेस चिन्हित हैं वहां पे कभी पुलिस दिखाई नहीं देती। तो एक बड़ी वजह यह है कि ऐसे इलाकों में पुलिस का पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। जो शहर के सुदूर इलाके होते हैं, आप देखे होंगे कि कोई शहर से ले जाता है, सुदूर इलाकों में, निकटवर्ती इलाकों में अपराध करता है, तो वहां भी पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें नहीं है। इन सब चीजों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, पुलिस के बड़े अधिकारियों को बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्राइम को कंट्रोल कैसे करें। क्राइम तो होते रहते हैं, और शहर में मैं देखता हूं, मैं छत्तीसगढ़ के पुलिस की भी सराहना करता हूं कि आफ्टर क्राइम, अगर क्राइम हो जाता है उसके बाद उसका खुलासा, उसके अपराधियों को पकड़ने में भी बहुत ही गंभीरता से और जल्दी कार्रवाई करती है। ये सही है, लेकिन इसके पहले अपराध न हो इसके प्रयास होने बहुत जरूरी है। जो एक बहुत बड़ी कमी है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस पेट्रोलिंग का ना होना। पुलिस पेट्रोलिंग ऐसे स्थानों पर नहीं है जहां पर क्राइम बेल्ट है। अगर क्राइम बेल्ट में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए, नशे के सेवन करने वाले लोगों पर निगरानी रखी जाए, तो मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, सत्ता पक्ष, विपक्ष और पुलिस के अधिकारियों को, सामाजिक क्षेत्र के लोगों को मिलकर के ये सोचना होगा कि छत्तीसगढ़ में जो घरेलू हिंसा के मामले बहुत ज्यादा है उसको कैसे कम किया जाए। रमेश जी, ये बहुत गंभीर विषय है। जी, आलोक जी की उस बात पे क्या कहेंगे आप कि देखिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और नक्सली क्षेत्र में कहीं ना कहीं राज्य सरकार को सफलता मिली है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आपराधिक घटनाएं जो बड़ी हैं उसको लेकर सवाल है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, जैसा कि अजय चंद्राकर जी कह रहे थे कि अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश है। तो अपराध को देखने के बहुत से नजरिए होते हैं, रमेश जी आप भी जानते हैं कि कुछ लोग इसे राजनीतिक नजरिए से देखते हैं, कुछ आंकड़ों के नजरिए से देखते हैं, कुछ उसमें अपने पर्सनल मोटिव्स ढूंढते हैं। तो कांग्रेस के आज के इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले भी पदयात्रा हुई है, आज एक बार फिर से सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे। खैर देखिए, कांग्रेस के लिए तो एक गंभीर विषय है और कांग्रेस को चाहिए भी, उसकी जिम्मेदारी भी है कि इस तरह के मामले को लेकर के सत्ता पक्ष को तक आवाज पहुंचाना, सत्ता पक्ष को जगाना, यह विपक्ष का मूल काम है। तो ये ऐसा मैं नहीं मानता कि कांग्रेस जिंदा रखने के लिए ऐसा कर रही है। कांग्रेस अपने दायित्व को निभा रही है और उसको सतत निभाने की जरूरत है। रमेश जी, जो आपराधिक घटनाएं होती है उसमें कई बार बीजेपी के नेता खुद ही बोलते हैं कि जो व्यक्ति है वो राजनीतिक रसूख वाला है और किसका पक्ष मिल रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस के ही लोग शामिल है, ये आरोप लगते हैं। तो क्या वो जो छवि धूमिल हुई है उसको क्या साफ करने की कोशिश हो रही? ये विषय अलग है। कार्रवाई तो होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस का आदमी हो चाहे बीजेपी का, वो बेसिकली आपराधिक आदमी है, वो चाहे जिस दल से जुड़ा हो। ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन पे कार्रवाई नहीं होती तो अपराधियों को बल मिलता है और अपराध की घटनाएं बढ़ती जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण अभी कुछ दिन पहले का दूंगा। जैसे शहर में अभी देख रहे हैं झांकियां बहुत निकली, राम चौकी निकली, इस तरह से, लेकिन पूरे शहर में झांकियों के दौरान सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर आप उनसे उलझे तो मार करें और आपराधिक घटना घट जाए। ऐसी मैं पूरे शहर में मैंने देखा कि कहीं भी उसके लिए कोई व्यवस्थित मार्ग नहीं है कि भाई सड़क पर एक तरफ से आप झांकी निकालिए, पूरे सड़क को जाम किए हुए हैं, लोगों को आने जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये एक गंभीर मुद्दे हैं जिसपे सरकार को, अधिकारियों को सोचना चाहिए। भाई आम आदमी को परेशानी भी ना हो, आपकी झांकी भी निकले, दोनों में क्या दिक्कत है? लेकिन झांकी निकालेंगे, लोगों को परेशानी दूर होने नहीं देंगे। ये ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसपे गंभीरता से काम करने की जरूरत है। जी आलोक जी, मैं एक किताब पढ़ रहा था व्हेन क्राइम पेस करके, उसमें बहुत सी चीजें लिखी थी कि अपराध दरअसल घटता कैसे है। अपराध के बाद, जैसा कि रमेश जी कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस काफी तेजी से कार्रवाई करती है, लेकिन आपराधिक घटनाएं होती कैसे उस पर है कि एक अपराधी को अपॉर्चुनिटी मिलना, कि ऐसी सहूलियत उन्हें मिले जहां पर सुरक्षा कड़ी ना हो, सीसीटीवी कैमरे ना हो, फोर्स की कमी हो, पुलिस वहां पे ना हो। अक्सर ऐसे क्षेत्रों में इस तरह के जो इविल एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के, वो अपना काम कर जाते हैं और करके निकल जाते हैं।
आप कह रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी है, छत्तीसगढ़ पुलिस काम कर रही है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं जो सवाल खड़ी करती है। अभी हाल ही में बलरामपुर में जो हुआ, थाने के अंदर युवक की मौत के बाद वहां जो बवाल मचा, किस तरह से पुलिस को ही लोगों ने पीटकर भगा दिया, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं हाल फिलहाल में जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिले हैं, जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और खुद अब जब आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 796 उनके पत्र के अनुसार रिक्त पद हैं जिन्हें भरने की जरूरत है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अभिषेक जी, देखिए, आपने जो बात कही कि एक होती है पुलिसिंग और एक होती है कि आप अपराध होने के बाद में आप अपराधियों तक किसकी तत्परता से पहुंच रहे हो, उस अपराधी को गिरफ्तार करके सजा दिला रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपको कानून की व्यवस्था बना के रखना, पुलिस का जो भय या कानून का जो भय वो होना चाहिए अपराधी के मन में। इसके लिए सबसे बड़ा जो समस्या इस वक्त जो आ रही है वो ये है चैलेंज कि हमारी जो पॉपुलेशन है पिछले 5 से 6 वर्षों में बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। उतनी गति से जो पुलिस की नियुक्ति होनी चाहिए, भर्ती होनी चाहिए, अगर आप पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस शासनकाल में देखेंगे तो कोई भी भर्ती नहीं हुई। आज ये आडंबर कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त सत्ता में थे, तो ये बता दें कि कितनी भर्ती उन्होंने पुलिस में की हुई है। और आज यदि हमारे ही कोई पार्टी के कोई नेता इस बात को मुद्दा उठा रहे हैं और हमारे मुखिया तक इस बात को रख रहे हैं, तो ये उसे भी मुद्दा बना रहे हैं। आवश्यकता है कि जिस प्रोपोर्शनेट में पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में या शहरों में बढ़ा है, अन्य प्रदेशों से लोग पब्लिक जो है वो आई है यहाँ पर में, उसकी वजह से अपराधों जो है, अपराध में बहुत वृद्धि जो हुई, उस वृद्धि को कम करने के लिए पुलिसिंग को और बढ़ाने की और पुलिस की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की, ताकि उसके अपराध पे कंट्रोल किया जा सके, इसकी आवश्यकता है। और उस पर सरकार जो है पूरी तरह से ध्यान दे रही है। और आज इनके मेन उनको तकलीफ ये है अभिषेक जी कि ये मुद्दा भी इनसे छीन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़े नेता ने इस मुद्दे को हमारे मुखिया तक पहुंचाया, तो ये इनकी टीस है, ये इनकी पीड़ा है कि ये जो मुद्दा था इनके हाथ से वो मुद्दा निकल गया कि इनको कहना था कि नहीं आप पुलिस में भर्ती कीजिए, ये कह नहीं पाए। वो बात भी हमारे एक वरिष्ठ नेता ने कह दी। तो ये कांग्रेस के पेट का दर्द असलियत में यही है, क्योंकि इनके पास ये मुद्दा ही नहीं रहा। ठीक है प्रगति जी, सवाल तो कांग्रेस उठाती है, लेकिन आपके कार्यकाल में कितनी भर्तियां हुई, बीजेपी पूछ रही है। देखिए अभिषेक जी, हम यदि आप भर्ती की बात करें तो शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, अभी का जो समय है, ऐसी घटनाएं और ऐसे अपराध तो भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में नहीं थे। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर था, और जितनी भी पुलिसिंग थी, पुलिस के हाथ लॉ एंड ऑर्डर जो हमने देखा बिलासपुर में कैसे पत्रकार की हत्या हो जाती है, ये तो सरकार प्रोफेसर के ऊपर में जानलेवा हमला हो जाता है, उन्हें अपराधी बताया जाता है। तो कांग्रेस का हाथ किस तरह से अपराधियों के साथ था। और ये 5 वर्षों में आप लोगों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया और अपराधियों का गढ़ बना दिया। जहाँ भ्रष्टाचार होता है प्रगति जी, वहां पर में अपराध होना मतलब समझिए कि वाइस वर्षा है कि आपने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया तो अपराधियों का गढ़ होना वहां पे होना ही था, और वही हुआ जिससे आज साफ सफाई में भारतीय जनता पार्टी की शासन जो है वो लगी हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर में प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्या उनका जवाब मिलना जरूरी नहीं? और जो महत्वपूर्ण सवाल है कि पुलिसिंग की क्या व्यवस्था है, क्या हालात है, क्योंकि अगर आपराधिक घटनाएं हो रही हैं तो जाहिर तौर पर कुछ तो कमियां हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। जो सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन से क्या कोई बदलाव आएगा, या फिर पार्टी सिर्फ अपने आप को सामने रखने के लिए प्रदर्शन कर रही है, कई तरह के सवाल जरूर है, लेकिन जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था का मुद्दा बेहद गंभीर है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। देखते रहिए अनादर टीवी। नमस्कार।